अब युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि अब हमारे भी प्रयाण का समय आ गया है। उन्होंने फटाफट किसको बुलाया, परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और चल पड़े उत्तर दिशा की तरफ। भीमसेन है, अर्जुन है, छोटे भाई सारे साथ में हैं, कुंती है, द्रौपदी है, उन्होंने भी अपना प्रयाण का रास्ता अपनाया। देखिए आज का जो व्रत है, आज का व्रत है, माताओं ने आज व्रत रख रखा है अपने पुत्रों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए और उनकी शांति वंश, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, उनका व्यापार काम अच्छा चलता रहे। तो इसके लिए आप माताओं ने व्रत किया है। आप सभी को नमन है जो आप अपने पुत्रों का इतना मान करती हैं। कुछ दिन पहले करवा चौथ का व्रत करके अपने पतियों का मान रखा, आपने सम्मान किया इस बहाने। तो ये भी आपकी गरिमा है, क्योंकि मातृशक्ति है। मातृशक्ति की वंदना में, क्योंकि भगवान शिव के साथ भी शिवा शक्ति है, हमारे शिव पुराण में उसी का ज़्यादा वर्णन है। तो हमारे बीच में भाई हैं, क्या नाम है, मनोज भाई हैं, ब्रजभूषण भाई हैं, प्रवीण भाई हैं। तो माताओं के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी जगत माता के लिए कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माता और धरती माता स्वर्ग से भी पढ़कर होती हैं। सुनेंगे अभी। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। कदे ना मुकने कम हुए, चल सतसंग चलिए। 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 सतसंग चलिए दोबारा योदा मल्लिए। सतसंग चलिए दोबारा योदा मल्लिए। कदे ना मुकने कम हुए, चल सतसंग चलिए। कदे ना मुकने कम हुए, चल सतसंग चलिए। रिश्तेदारियां खूब निभानाए, रिश्तेदारियां खूब निभानाए। धोखे दे नाल भरिया सारा जमानाए, धोखे दे नाल भरिया सारा जमानाए। किसे ना आउणा तेरे कम होए, चल सतसंग चलिए। किसे ना आउणा तेरे कम होए, चल सतसंग चलिए। कदे ना मुकने कम होए, चल सतसंग चलिए। कदे ना मुकने कम होए, चल सतसंग चलिए। सतसंग चलिए दोबारा योदा मल्लिए। सतसंग चलिए दोबारा योदा मल्लिए। कदे ना मुकने कम हुए, चल सतसंग चलिए। कदे ना मुकने कम हुए, चल सतसंग चलिए। तियां पुत्रां दे लई रोज रह खपदा। तियां पुत्रां दे लई रोज रह खपदा। सतसंग बल कदे भुल के न तकदा। सतसंग बल कदे भुल के न तकदा। अपना आप सवार वे, चल सतसंग चलिए। अपना आप सवार वे, चल सतसंग चलिए। कदे ना मुकने कम वे, चल सतसंग चलिए। कदे ना मुकने कम वे,
सत्संग चलिए। सत्संग चलिए द्वारा योगा मल्लिए। सत्संग चलिए द्वारा योगा मल्लिए। कदे न मुकणे कमवे चल सत्संग चलिए। कदे न मुकणे कमवे चल सत्संग चलिए। पाप दी कमाई कर कदे भी न रचेगा। पाप दी कमाई कर कदे भी न रचेगा। रह जान तेरा तन इथे ही कजेया। रह जावे तेरा तन इथे ही रजेया। रहंदी उमर सवार वे चल सत्संग चलिए। कदे न मुकणे कमवे चल सत्संग चलिए। कदे न मुकणे कमवे चल सत्संग चलिए। सत्संग चलिए द्वारा योगा मल्लिए। सत्संग चलिए द्वारा योगा मल्लिए। कदे न मुकणे कमवे चल सत्संग चलिए। कदे न मुकणे कमवे चल सत्संग चलिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, आपने अभी भजन सुना, उसमें भाइयों ने यही बताया है, कदे न मुकणे कमवे, यानी हमारे काम कभी पूरे नहीं होंगे, ना तो काम पूरे होंगे, ना इच्छाएं कभी पूरी होंगी। तो सत्संग में चलें, सत्संग में समय दें। कहते हैं आशा व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होंगी। ये तो क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना तो नई नई आशाएं पैदा हो जाएंगी। आशा कदी बंदे दियाँ होंदियां ना पूरियां, कलपदा बतेरा तावी पैंदियां ना पूरियां, क्योंकि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। देखिए, इसके लिए आज का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है। राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठाया युधिष्ठिर ने और स्वयं प्रयाण की तरफ चल पड़े। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ था और इनके 4 पुत्र थे। जन्मजय इनके बड़े बेटे का नाम था। और उस समय भी जब राजा परीक्षित कुरांजल देश के सम्राट के रूप में थे, उस समय उन्होंने ये जो धरती है ये हरी भरी सभी प्रकार से संपन्न खुशियां देने वाली थी, क्योंकि राजा परीक्षित भी सत्यवादी और कर्मठ प्रजा का पालन में लीन रहने वाले राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भाग्यवान सूत जी, राजा ने, क्योंकि इनके राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। आप देखेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये अपने आप ही आते हैं। इस युग को आप क्या कहते हो? हम सभी क्या कहते हैं? कलयुग। तो अभी हम कलयुग में हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान के धराधाम पर जाने के बाद तो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने ही क्यों दिया? क्योंकि राजा परीक्षित ने देखा कि मैं सम्राट के रूप में बैठा हूँ और मुझे लगता है कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। उन्हें सुनकर के दुख हुआ, तो ये सोच करके वो दिग्विजय के लिए निकले, हाथ में धनुष लेकर के। तो कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि शिविर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक घटना घट रही है। धर्म बैल का रूप धारण किए हुए है
और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर रखा है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। धर्म गाय को कह रहा है कि कल्याणी तुम कुशल तो हो, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि भगवान धराधाम से चले गए, या मैं एक पैर से ही रह गया हूँ, 3 पैर नहीं थे उस बैल के? या तुम ये विचार कर रही हो कि इस धरती पर जो शासन करेंगे अब विप्रद्रोही राजा होंगे, ब्राह्मणों के द्रोही होंगे, वो अत्याचार करेंगे, ब्राह्मणों को अपने यज्ञ का भाग भी नहीं मिलेगा और देवताओं को भी यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। क्या तुम इस चिंता में हो? पृथ्वी ने कहा, ये बात कौन सुन रहा है? राजा परीक्षित सुन रहे हैं। कहा, धर्म तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारे भी तो 4 चरण भगवान के सहारे थे, जिनमें त्याग, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सारे के सारे गुण आप में थे, धर्म में थे। और अब तुम्हारा एक ही पैर रह गया, एक ही गुण रह गया उसमें से। तो ये बात कौन सुन रहे थे? वहाँ पर राजा परीक्षित इस बात को सुन रहे थे। और फिर वो आगे बढ़े। आगे जाकर फिर उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी कोई राजा, शूद्र राजा, हाथ में डंडा लेकर गाय और बैल को मार रहा है। जब वो उनको मार रहा था तो राजा परीक्षित ने पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? आप क्या सोचते हैं कि पांडवों के, मेरे जो चाचा वगैरह हैं, ताऊ हैं, वो जाने के बाद क्या मैं ठीक से राज्य नहीं चला पाऊंगा? और यदि तुम निरपराध पर प्रहार करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें अवश्य ही मारूंगा। ये सोच करके धनुष का संधान कर लिया। तो कलयुग ने विचार किया, जो राजा का रूप धारण किए हुए था कलयुग ने, तो उसने अपना रूप छोड़ दिया और राजा के शरण में आ गया और राजा को कहा कि राजा, मैं कलयुग हूँ और आपके राज्य में रहना चाहता हूँ, मुझे स्थान दीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण भी शरणागत के वत्सल रहे हैं और मैं भी तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे भी स्थान दीजिए। तो कलयुग के ज़्यादा कहने पर, क्योंकि कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति भी हो ना, तो उसका भी क्या करेगा? भलाई करेगा। तो उन्होंने ये विचार किया कि मेरे राज्य में पहली बात तो इसका कोई स्थान नहीं है, दूसरा चलो मैं इसको दे ही देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूँ, आप एक तो दूत में रहें जहाँ जुआ खेला जाता हो, क्योंकि उसमें क्या है? झूठ होती है, असत्य होता है। से ये विश्वास था कि यहाँ कोई झूठ बोलता नहीं है मेरे राज्य में, इसको स्थान मिलेगा ही नहीं। मद्यपान में, क्योंकि मद्यपान भी वहाँ नहीं करते थे, मद्यपान यानी मद में। और दूसरा कहा कि पर स्त्री गमन, उसके राज्य में कोई करता ही नहीं था, तो जहाँ की आसक्ति होती है। और कहा कि हिंसा में, इनमें आप निवास कीजिए। किसमें? धूत में, मद्यपान में और पर स्त्री गमन में और हिंसा में। फिर कलयुग ने कहा कि मुझे 5वां स्थान और दे दीजिए, एक स्थान और दे दीजिए। अब कोई हमारे से कोई चीज़ मांग रहा हो तो हम, हमारे हाथ में हो तो हम दे देते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम दुराचारी तरीके से कमाया हुआ जो सोना हो ना, उसमें निवास कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। और धर्म के भी 3 पैर दे दिए, दया, पवित्रता, तप। तो धर्म को भी ठीक किया। और गौ माता जो पृथ्वी माता थी, उनको भी पूरा आश्वासन दिया कि आप चिंता न कीजिए और आप आराम से रहिए, आपके यहाँ कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा जो आप पर कोई अत्याचार करे, जो ब्राह्मणों का द्रोह करेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया सांवरिया।
कीजय। अब राजा आगे बढ़ते हैं जंगल में, बहुत दूर निकल जाते हैं शिकार करते हुए और एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और वहाँ जब आश्रम में देखते हैं कि मैं भूखा प्यासा हूँ, तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो राजा के मन में विचार आया कि ये झूठ मूठ में तप का पाखंड कर रहा है, और उसने जाते ही कहा राजा ने, परीक्षित राजा ने, कि मुझे जल दो, पानी दो। वहाँ पानी पिलाने वाला आश्रम में उस समय कोई नहीं था, केवल ऋषि तपस्या कर रहे थे। और ऋषि का जो तप था बड़ा प्रबल था, बहुत अच्छे ऋषि थे वो। जब पानी या आसन कुछ पूछा नहीं गया, तो राजा ने वहाँ खड़े खड़े एक मरा हुआ सांप था, उसको धनुष की नोक से ऐसे ही यूं कर दिया और वो शमीक ऋषि के गले में पड़ गया। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, तो उन्होंने जाकर, उनका पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, ऋषियों के पुत्र ऋषि कहलाते थे। तो श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और श्रृंगी ऋषि को कहते हैं कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने, राजा ही है शायद वो, और उसने मरा हुआ सांप डाल दिया। तब वहाँ पर श्रृंगी ऋषि क्या कहता है कि मैं आज देखता हूँ कि किस प्रकार से इतने बड़े राजा होकर भी इतना घृणित काम करते हैं। जल लाओ मेरे हाथ में, जल लेकर के, नदी का जल। तो कहता है मैं अभी श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन इसको क्या करेगा, तक्षक नाग डसेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय। अब वो श्रृंगी ऋषि शमीक ऋषि के पास आते हैं, अपने पिता के पास, और मरा हुआ सांप देखकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। कुदरती उनकी भी आंख खुलती है और वो सारी बात बताता है कि मैंने तो उसको श्राप दे दिया, राजा आया था परीक्षित। शमीक ऋषि कहते हैं कि बेटा वो श्राप देने के योग्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि यदि धरती पर अच्छा शासन चलाने वाला राजा नहीं होगा तो ये प्रजा कैसे चलेगी। उस राजा में कोई चूक नहीं है। तो वो अपने पुत्र को समझा ही रहे थे। उसी समय राजा भी अपने घर आए। घर आकर एक मुकुट जो पहन रखा था वो उतारा, और उस मुकुट को उतारते ही राजा के ध्यान आया कि मैंने पहली बार ऐसा गलत काम किया है कि किसी के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाला क्रोध करके। जीवन में कभी क्रोध नहीं किया राजा परीक्षित ने, उस समय क्रोध किया था। उसका कारण कि उन्होंने जो मुकुट पहन रखा था वो मुकुट जरासंध का मुकुट था। वो उसकी पेटी आ गई होगी कहीं से, क्योंकि लड़ाई झगड़े मारपीट तो चली ही थी पूरे युद्ध में। तो वो मुकुट उन्होंने अपने सिर पर पहन रखा था, और स्वयं ही उन्होंने ये कहा था कलयुग को कि जो दुराचारी तरीके से कमाया हुआ जो सोना हो उसमें तुम प्रवेश करना। तो राजा का कसूर नहीं था, कसूर किसका था? उस मुकुट का था कि उसमें स्वयं ही ये वरदान दे चुके थे कि तुम उसमें निवास करोगे, उस सोने में। अब राजा खुद सोच रहे हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, अब भगवान ही जाने क्या होगा। तो वो भगवान की वंदना ही कर रहे थे, क्योंकि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूँ जहाँ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता, दूसरों को सताया नहीं जाता। तो ये विचार कर ही रहे थे। उसी समय शमीक ऋषि आते हैं और शमीक ऋषि सारी कहानी बताते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। ये बात सुनते ही राजा परीक्षित ने उसी समय कहा कि मैं इसके योग्य हूँ, मैंने गलत किया है और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। प्रसन्न होकर अपने पुत्र को बुला करके जन्मेजय को उसका राज तिलक किया और उसी समय सबको समझा करके कहा कि मैं तो प्रयाण की तरफ जा रहा हूँ। देखिए त्याग और खुशी खुशी। आज हमारे पास 2-4 कमरों का मकान हो और वो छोड़ना पड़ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना। ऐसे ही राजा ने तो पूरा राज्य छोड़ दिया,
तो हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियों के अनुकूल हमें चलना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में हमें उसके अनुकूल काम करना चाहिए। और जाकर के गंगा के तट पर बैठ गए और भगवान ऋषि मुनियों से निवेदन किया। क्या कहा कि हे ऋषि मुनियों, साधु संतों, ऐसा कोई प्रबंध करो जिससे मुझे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। अब प्रभु कृपा करहूँ एही बाती, सब तजी भजन करहूँ दिन राती। क्या कहा? अब प्रभु कृपा करहूँ एही बाती, सब तजी भजन करहूँ दिन राती। अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं कि मैं क्या करूं, भगवान को याद करूं और अपने प्राणों का त्याग करूं। क्योंकि जो महात्मा लोग हैं उनके लिए तो सुख दुख सब समान है। संसारी लोग हैं वो उनको सुख दुख भासता है। तो गीता जी में कहा है, सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा अलाभौ जय विजौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो हमें सुख दुख को क्या करना चाहिए? समान समझना चाहिए। जब ऋषि मुनियों से घिरे हुए परीक्षित जी बैठे हुए थे मुक्ति को पाने के लिए, उसी समय सुखदेव जी महाराज का भी आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं तुम्हें 7 दिन में क्या दिलाऊंगा? मुक्ति प्रदान कराऊंगा। और यही भागवत कथा उन्होंने सुनाई और इस कथा को सुन करके उनके 7वें दिन मृत्यु के आने से पहले ही क्या हुआ? उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया और उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। Please subscribe, like and share.